श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड पंचमः सर्ग हिंदी अनुवाद आज श्लोक 42 से आरंभ। त्रुटियाँ ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियाँ हो जाती हैं तो आप सभी गुरु श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 42। मैं प्रकाश स्वरूप अजन्म अद्वितीय निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध विज्ञान घन निरामय क्रिया रहित और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ। श्लोक 43। मैं सदा ही मुक्त अचिंत्य शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप अविकृत रूप और अनंत पार। वेदवादी पंडितजन अहर्निश मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। श्लोक 44। इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारकादि के सहित अविद्या का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर डालती है। श्लोक 45। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करें। श्लोक 46। यह विश्व परमात्म स्वरूप है ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करे। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। श्लोक 47। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करे कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही इसकी प्रतीति होती है। ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। श्लोक 48। ओंकार में अ, उ और म ये तीन वर्ण हैं। इनमें से अकार विश्व अर्थात जागृति के अभिमानी का वाचक है। उकार तेजस अर्थात स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ अर्थात
सुषुप्ति के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं। श्लोक 49। नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे। श्लोक 50। फिर कारणात्मा प्राज्ञ रूप मकार को भी चिद्घन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं हूँ। श्लोक 51।